बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आजकल मैं आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी क्रॉकरी वगैरह शेयर कर रही हूँ। और आजकल ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो किचन से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि जो मेरे रेगुलर देखने वाले हैं उनको पता है कि मैं किचन में थोड़ा सा काम वगैरह करवा रही थी। तो मैं आप लोगों को साथ साथ सब कुछ दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये अपना ट्रे दिखा रही थी। ये सारे बर्तन जो मैं आप लोगों के साथ आजकल सारी क्रॉकरी शेयर कर रही है, सारे मेरे जहेज़ के बर्तन हैं, जिस तरह से हम कहते हैं। जो भी जहेज़ की बर्तन, जहेज़ की चीज़ें होती हैं वो सारी। और ये ट्रे मैंने इतने शौक से लिया था और ये अभी तक यूज़ नहीं हो सका ना। और किसी ने मुझे कहा इसको दीवार पे लटका दो, किसी ने मुझे कहा इसमें तुम कोई जो है पिक्चर फिक्स करा लो, लेकिन खैर ये यूज़ नहीं हो सका ना। बस ये इसी तरह पड़ा हुआ है। और ये इतना बेचारा साइड में पड़ा हुआ था कि मुझे याद ही नहीं था। और ये कुछ जो है फ्रूट्स फोक थे। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये वाला, इसको आप जो है सैलड बॉल्स भी बोल सकते हो, कुछ भी डेजर्ट्स वगैरह भी इसमें हम सर्व कर सकते हैं, सैलड सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ ये मल्टी कलर बॉल्स हैं और ये मैं यूज़ करती रहती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद आ जाता है ये 3 बॉल्स का एक सेट, और ये बहुत ज़्यादा मेरे यूज़ होते हैं। इनको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मतलब केक्स वगैरह बनाने के लिए इस तरह से। और उसके बाद आ जाता है ये, आई थिंक इसको कस्टर्ड सेट कहेंगे। और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली मेरे साथ ये सीन हुआ था कि मेरी मम्मा ने इतनी ज़्यादा चीज़ें सारी खुद नहीं परचेज़ की थी। कोई चीज़ किसी को कह दी, कुछ अच्छा लगे ले लेना, किसी को ये जो मैं ब्लू वाला आपको दिखा रही हूँ मेरा फेवरेट है। और ये मैंने खुद पसंद किया था। ये इस तरह से प्याले की शेप में है और इसमें भी आप खीर सर्व कर सकते हो, कुछ भी कोई मीठा वगैरह सर्व कर सकते हो, ईद पे यूज़ कर सकते हो, मेहमानों के लिए यूज़ कर सकते हो। और इसके ये प्याली के स्टाइल के बॉल्स हैं। और ये मैं बहुत ज़्यादा कैजुअल यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन खैर मैं यूज़ करती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं तब खुश होती हूँ जब मेरे बच्चे कोई बर्तन कहे ना कि मम्मा आज हमें इस चीज़ में आप डाल के दें, ये बर्तन हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो बस इस तरह से फिर ज़्यादा खुशी होती है। तो आजकल मैं आप लोगों के साथ अपने सारे बर्तन और अपनी जहेज़ के बर्तनों की कलेक्शन शेयर कर रही थी। और फिर ये वाले बॉल्स, ये भी मेरे इतने ज़्यादा यूज़ हुए हैं और ये ख़राब नहीं हुए। और जब हमने ये लिए थे तो हमने जहाँ से लिए थे उन्होंने कहा था ये टर्की की मेड है और ये बहुत अच्छा। और तब मुझे लग रहा था कि अभी मजाक ही हो रहा है, लेकिन इनको मैंने यूज़ किया है और ये इतना ज़्यादा यूज़ हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने इन्हें यूज़ किया और ये ख़राब नहीं। और ये मुझे आज तक समझ नहीं आती कि मैंने ये क्यों लिए थे। ये एक सेट मैंने खुद लिया था और एक सेट मुझे गिफ्ट मिला था, लेकिन फ़िज़ूल चीज़ है। और उसके बाद ये मेरी फ़ेवरेट चीज़ है, ये केक स्टैंड है, आप इसको केक प्लेट भी बोल सकते हो। ये इस तरह से इसके साथ इसका स्टैंड आता है। जो मेरे कुछ गिनती के थोड़े से मेरे रेगुलर देखने वाले हैं, उनको पता है कि मैं यूज़ करती रहती हूँ वीडियोस में इसको, बर्थडेज़ वगैरह पे मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। इस तरह से सेट होके ये आता है। और जो है ना, ग्लू गन से मैं इसमें ग्लू लगा लेती हूँ, तो फिर ये अच्छे से सेट हो जाता है। और उसके बाद आ जाता है ये एक, इसको आप पिज़्ज़ा ट्रे भी बोल सकते हो, केक ट्रे भी बोल सकते हो। ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। और उसके बाद ये एक सिंगल बॉल, ये चीज़ें मैं आपको वो दिखा रही थी जो सारी सिंगल सिंगल हैं, जो पूरे सेट्स नहीं हैं। और बस इंसान ना जब लेने लगता है तो हम इतनी सारी चीज़ें लेते रहते हैं और उसके बाद फिर समटाइम्स जगह नहीं बचती है। और फिर आ जाते हैं जी ये भी मेलामाइन का है डिनर सेट। ये 8 की सर्विंग में है और इसका भी काफ़ी लंबा चौड़ा, यानी जिसको आम ज़ुबान में कहेंगे खिलार है, उस तरह से इसके काफ़ी ज़्यादा पीसेस हैं। और इसको भी जो है ना, मैं कैजुअल यूज़ करती हूँ। एक्चुअली थोड़ा बहुत काम हुआ था तो मैं चाह रही थी कि मैं जितना काम हो गया है, जितनी जगह बन गई है उस उतनी जगह में ना मैं वहाँ पे सारे बर्तन सेट करूँ। तो ये बर्तन सारे मैंने धोए थे और इतनी मेरी कोई बैंड बजी थी ना आजकल। और ये जो मैंने आपको 12 की सर्विंग वाला अपना बड़ा डिनर सेट दिखाया था, उसके साथ के उसके बाकियात मुझे मिले हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने धो के, मैंने मेरे ख़्याल से पूरे 6 माह में इतने बर्तन नहीं मैंने धोए, जितनी डिश वॉशिंग मैंने इस पूरे हफ्ते में कर ली है। और उसके बाद ये बड़ी मज़े की चीज़ है, ये यूज़फुल हो सकती है घूमने फिरने वाले लोगों के लिए। ये पिकनिक सेट है और ये इस तरह से इसके साथ 6 ग्लास आते हैं, 6 इसके बॉल हैं, एक बड़ी प्लेट आती है, 6 इस तरह से स्पून्स हैं, आप देख सकते हो। इसकी क्वालिटी भी अच्छी खासी अच्छी क्वालिटी है, हैवी क्वालिटी का है ये। और ये बॉल्स देखें आप, और इनका साइज़ वगैरह आप देख सकते हैं। और ये मेरी मम्मा इतने शौक से लेके आई थी, लेकिन ये आज तक यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि हम घर पे ही रहते हैं, बस हम कहीं नहीं जाते। तो आप लोगों में से अगर कोई आप लोग ऐसे हैं कि आप लोग पिकनिक्स वगैरह पे जाते हो, घूमने फिरने जाते हो, तो ये बड़ी यूज़फुल चीज़ है। ये 6 बड़ी प्लेट्स आ गई हैं इसकी।
और अच्छी खासी इनकी ना, आप ये देख सकते हो। आप मतलब कुछ घर से बना के ले जाना चाहो, राइस वगैरह कुछ भी, तो आप इसमें खा सकते हो। फिर ये एक आ गई है रोटी रखने के लिए, छोटी टोकरी टाइप, 6 फोक्स आते हैं इसके साथ, और 12 इसकी ये स्मॉल प्लेट्स हैं। ये देखें, पूरे फोक नाइफ सब कुछ। पिज्ज़ा खाना चाहो आप इसमें पिज्ज़ा भी खा सकते हो। और ये देखें, ये पड़े पड़े की कुछ रबड़्स वगैरह टूट गए, और ये छोटी प्लेट्स हैं, ये 12 है। और पूरी एक ना, ये इसमें इस तरह से बास्केट आती है अलग से, मतलब आपने फ्रूट्स वगैरह वॉश करने हैं, रखने हैं, आप कुछ भी। और सबसे मज़े की बात ये कि ये बंद होके इतना अच्छा, मतलब पूरा बॉक्स बन जाता है, और उसके ऊपर पकड़ने के लिए ना एक हैंडल आता है, मतलब ईजी टू कैरी है, आप इसको कैरी भी कर सकते हो। और जब मैंने ये लिया तो इसकी इतनी डिमांड आई, कितने सारे लोगों ने पूछा आपने कहाँ से लिया है और ये कितने में लिया है। उसके बाद हमें काफ़ी टाइम ये नहीं मिला, और जब मेरी मम्मा को नज़र आया तो फिर मेरी मम्मा मेरी छोटी दोनों बहनों के लिए भी ले आई, एक का सेम कलर में और एक का आई थिंक पिंक कलर में। खैर, मेरा तो बस ये इसी तरह से पड़ा हुआ है, यूज़ हुआ ही नहीं कभी, कभी होगा ही यूज़ खैर। और बस मुझे अब इसको देख के इस तरह से लगता है जिस तरह ये टॉयज़ हैं, छोटे खिलौने ना। और साथ-साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और पिछले दिनों में मैं कुकिंग इतनी मुश्किल से कर रही थी, क्योंकि किचन में तो ऑल टाइम हमारे मिस्त्री साहब काम कर रहे होते थे। और 1-2 दिन मैंने इस तरह से खाना हम लोगों ने खाया कि 1 दिन पका लिया, 2 दिन चलाया। और दरमियान में 1 दिन ये हुआ, 1-2 दफ़ा ये सीन हुआ कि जो खाना हम लोग मतलब बाहर से लेके आए, वर्कर्स को भी वही खिलाया, खुद भी हमने वही खाया। तो आज जब मैं सारा किचन समेटने के बाद, कुकिंग रेंज वगैरह वॉश करने के बाद, जब मैं आई थी ना खाना बनाने के लिए, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं कोई पुलाव या बिरयानी बनाती। वैसे पुलाव बिरयानी का मूड भी नहीं था। तो मैं बस इस टाइप की बनती हूँ कि मैं ज़्यादा बाहर का भी नहीं मतलब खा सकती। तो आज सिंपली बस मेरा दिल कर रहा था कि चिकन कढ़ाई बना ली जाए, तो चिकन को वॉश कर लिया था, पैन ले लिया है, पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं किया था। और जो इस तरह से बड़े पीसेस थे उनमें इस तरह से आपने कट्स लगा लेने हैं, ताकि सारा मसाला और सारे स्पाइसेस वगैरह इसके अंदर तक जाएँ। तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि रोज़ आप लोगों के साथ कुछ नया शेयर करूँ, और साथ ही साथ आप लोगों को जो है ना किसी चीज़ की अच्छी सी ईज़ी सी रेसिपी भी दे दिया करूँ, जल्दी सी बन जाने वाली क्विक और ईज़ी रेसिपीज़, ताकि आप लोगों को कुकिंग के लिए भी आइडियाज़ मिलते रहें। और जो है, अगर आप किसी लंबी चौड़ी रेसिपी से बना रहे हो तो वो भी आप लोगों के लिए आसानी हो। अच्छा, पहले मैं भी यही करती थी, अलग अलग बॉल्स रख के, मेजरिंग स्पून्स, मेजरिंग कप्स, और उसके साथ में मेरी कोशिश होती थी कि मैं आप लोगों को बताऊँ, तो उससे टाइम भी इतना ज़्यादा लग जाता था, और इतने सारे बर्तन भी, मतलब इतना मैस हो जाता था किचन में। और बस मुझे ये होता था कि मैं अपने ऑडियंस को अच्छे तरीके से बता पाऊँ। उसके बाद थोड़ा सा मैंने सोचा कि ज़रा लाइक व्लॉग्स की तरफ आते हैं, और पूरी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की जाए। सिर्फ कुकिंग नहीं, कुकिंग के साथ साथ आप लोगों को बाकी चीज़ें भी बताई जाएँ कि मैं क्या करती हूँ, और बच्चों के साथ माशाल्लाह से मेरी रूटीन कैसी है, और मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। अच्छा, आजकल मेरे बच्चों की असेसमेंट्स भी चल रही हैं, बाकी जगहों पे जो है छुट्टियां अनाउंस हो गई हैं, लेकिन मेरे बच्चों के स्कूल में असेसमेंट्स चल रही हैं, तो मुझे वो भी बड़ा गुस्सा आ रहा था। तो मैं बच्चों को उनके जो है पेपर्स की भी तैयारी करा रही हूँ, साथ 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 में इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, तो उसको भी मैंने मतलब डेली बेसिस पे मुझे प्रॉपर एक ना पूरी सही वाली सफाई करनी पड़ती है। तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन खैर जैसे तैसे आपको मैनेज करना आ जाता है, आप कर लेते हो। कभी अपना सुकून ख़राब करना पड़ता है, कभी अपनी नींद ख़राब करनी पड़ती है, कहते हैं ना नो पेन नो गेन। तो खैर, अच्छा खैर मैंने मैं तो अभी तक कुछ गेन नहीं कर रही हूँ। कोई मेरी वीडियोस पे इतने ज़्यादा अच्छे व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की जर्नी जो है मैंने सुनी, मैंने उन लोगों को देखा, उन्होंने यही कहा कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, बस आप लोग लगे रहो। तो बस मैंने सोचा मैं भी लगी रहती हूँ, मजाक बनाने वाले बनाते रहें। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना इसमें रायता ऐड किया था कढ़ाई में। आप लोगों ने ना 1 कप या हाफ कप आपने योगर्ट ज़रूर ऐड करना है। मेरे पास नहीं था, मेरे पास कल का बना बचा हुआ ना थोड़ा सा रायता पड़ा था, तो मैंने बस वो शामिल कर दिया है। और 5 से 6 टोमेटोज़ ले लिए थे, और थोड़ा सा लहसुन अदरक लेके उसका इस तरह से पेस्ट बना लिया है। आज की रेसिपी में प्याज बिल्कुल भी जो है यूज़ नहीं हुए, और कढ़ाई की रेसिपी में प्याज यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभार आप लोगों को अगर ज़्यादा मसाला चाहिए तो आप लोग प्याज भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने आज जो है प्याज बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए। साथ ही मुझे जल्दी थी, मैं और भी कई सारे काम कर रही थी, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे मैं नेशनल का ये कढ़ाई गोश्त का मसाला ले रही हूँ। मेरे आप लोग मेरी रेगुलर वीडियोस अगर देखते हो तो आप लोगों को पता है कि मैं
पैकिंग वाले मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम। लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं ज़्यादा नेशनल के ही यूज़ करती हूँ, और ये साशे था लेकिन मैंने पूरा साशे ऐड नहीं किया, क्योंकि हम लोग बहुत तीखा, बहुत स्पाइसी नहीं खाते हैं, और फिर बच्चों ने भी थोड़ा बहुत खाना होता है। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि इसी तरह का बनाऊँ जो बच्चे भी ईज़ी होके खा लें। और बस थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड कर देना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। और हमेशा जब आप स्पाइसेस ऐड करें ना, तो आप क्वांटिटी ज़रा हाथ हल्का रख के ऐड किया करें, क्योंकि हल्के का इलाज तो होता है, फीका हो तो हम लोग और ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर तेज़ हो जाए तो उसके लिए फिर कोई इलाज नहीं, कोई ऐसा नहीं, वो सारे का सारा खाना जो है ना वो स्पॉयल हो जाता है, ज़ाया फिर होता है, या फिर खाने का मज़ा नहीं आता है। तो बस आजकल रूटीन बड़ी जो है टफ़ चल रही है, और सर्दी भी पूरे जो है ना ज़ोरों पे है। हमारे यहाँ तो काफ़ी सर्दी है, हर रोज़ काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी होती है, और मेरी इतनी स्किन ख़राब हो रही है सर्दी की वजह से। और कुछ बर्तन वगैरह आजकल मैंने काफ़ी धोए हैं, तो हाथों की स्किन भी बड़ी ड्राई और ख़राब हो रही है। और बस आप लोगों के साथ बातें करते करते मैंने, अच्छा ये कढ़ाई मैंने पकने के लिए रखी हुई थी, और साथ साथ मैं अपने और भी कितने सारे काम कर रही थी, किचन समेट रही थी। और ये आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे बार बार आ रहे हैं काम चेक करवाने, इनको मैंने कुछ काम रेडी करके दिया हुआ था कि आप लोग ये करके आओ, और साथ साथ बच्चे मुझे काम चेक करवाने आ रहे थे, साथ साथ मैं ये काम कर रही थी, किचन समेट रही थी। और आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने किचन की न्यू लुक्स दिखाऊंगी आपको, खैर बहुत कोई लंबी चौड़ी लुक्स नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने ना पुराने किचन को ही थोड़ा सा रेनोवेट कराने की, और कुछ पुरानी चीज़ों को ही मैंने नए तरीके से यूज़ करने की कोशिश की है। और आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियोस में, कमिंग वीडियोस में मैं सब कुछ शेयर करूँगी कि मेरे माइंड में ये आइडियाज़ आए और मैंने किस तरह से इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ किया। और यहाँ पे कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है, ये कढ़ाई के कुछ फाइनल लुक्स हैं। ऑयल सेपरेट हो जाए तो आप लोगों ने समझ लेना है कि अच्छे तरीके से जो है रेडी हो चुका है, और साथ साथ आपने बुनाई भी करते जाना है। और नॉन स्टिक्स में जो है बर्तनों में का पकाने का मज़ा बहुत ज़्यादा मुझे आता है। और सारे काम शाम करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अब ज़रा नहा धो के साफ़ सुथरे हो लिया जाए। तो मैं ये ड्रेस ले आई थी, ये बाय द वे का ड्रेस था, और ये तकरीबन 2 से 3 साल पुरानी ड्रेस है। और मैंने ये खुद नहीं ली, मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की है, और ये मुझे इतनी पसंद है। और मेरी सिस्टर को पता है कि मुझे येलो कलर बहुत पसंद है, मुझे लगता है येलो इज़ माई कलर। मैं बहुत ज़्यादा येलो कलर पहनती हूँ, और बस येलो कलर देख के ना मुझसे सब्र नहीं होता है। और उसके साथ बेल बॉटम में थे ये ट्राउज़र्स, और मज़े की बात है कि ये एक्सेल साइज़ में था। मुझे वैसे नॉर्मली मीडियम आता है, कुछ कपड़ों में मुझे स्मॉल साइज़ भी आ जाता है, और ये एक्सेल था, तो कुछ मेरी सिस्टर ने इसलिए ले लिया था कि खद्दर पे था, तो खद्दर श्रिंक भी होती रहती है। और साथ ही मैंने सोचा थोड़ी सी, वैसे मैं कोई सेल्फ केयर मेरी रूटीन नहीं है, लेकिन आजकल हैंड्स की, फेस की हालत बहुत ख़राब हुई है, ड्राई हुए हुए हैं, तो बस मैं ये वाला लोशन यूज़ करने लगी थी, ये मुझे अच्छा लगता है। आप लोग वीडियो पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें, बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स, मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।